हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। अब एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं। लेस देन 90 डेज आर रिमेनिंग, एक्चुअली लेस देन हो गया है। और सबके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिरकार कोई फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है कि नहीं, जिसके बदौलत हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि भैया पास तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी जो कि रैंकर सीक्रेट है। यस, आपने सही सुना। हर थंबनेल पर मैंने लिखा है इट इज द रैंकर्स सीक्रेट यू शुड नो, और ये सीक्रेट कोई आपको बताता नहीं है। और क्योंकि ये मेरी तरफ से आ रहा है, मैंने रैंकर्स प्रोड्यूस भी किए हैं और मैं खुद भी इंटरमीडिएट लेवल पर रैंकर हूं सीए और सीएस कोर्सेज का। तो मैं आपको अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। वैसे तो ये फाउंडेशन ओरिएंटेड मैंने रखा है, सब्जेक्ट्स फाउंडेशन के ही हैं, बट इंटरमीडिएट और फाइनल पर भी ये स्ट्रेटजी वैसे ही काम कर सकती है, खाली नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो उसमें कुछ नहीं है, सीधा चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। और इसके अलावा आपको जो भी कंटेंट चाहिए नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि व्हाट इज द कमेंट दैट यू आर व्हाट इज द कंटेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर, और मैं आपको वो ला के दूंगा इसी चैनल पर। मेरा ये आपसे वादा रहा। तो चलिए सर, स्क्रीन को शेयर करते हैं और शुरू करते हैं आपका ये स्ट्रैटेजी वीडियो। सर, जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सीए फाउंडेशन के केस में आपके पास 4 सब्जेक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच आई एम नॉट। आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं सीए फाउंडेशन के डोमेन में, और ये 4 सब्जेक्ट आपके कौन कौन, ये और ये जो पूरा का पूरा मतलब जो ड्राफ्ट है, ये आप टेंशन मत लीजिए, ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, उसका आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये आपके साथ नीचे दिया गया हुआ जो टैक्स की दुनिया का टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, उस पे ही आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल जो है टैक्स की दुनिया, आप हमारे साथ कोई भी दूसरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड हो दैट इज ओके, लेकिन हमारे ऑफिशियल चैनल पर जरूर कनेक्ट होइए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 4 सब्जेक्ट हैं फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में 6 हो जाएंगे, इंटरमीडिएट में 8 हो जाएंगे, फाइनल में भी 8 हो जाएंगे, तो वो आप उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी को ऑल्टर कर सकते हैं। तो जैसे आपके फाउंडेशन पे 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप अगर आज से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो मैं आपको बोलता हूं प्रिपरेशन शुड बी इन 3+2, मतलब 5 आवर सेल्फ स्टडी। 3+2 प्रैक्टिकल पेपर्स को आप 3 घंटा देंगे, थ्योरी पेपर्स को आप 2 से 2.5 घंटा देंगे, ठीक है। अभी आपके सिलेबस कंप्लीट अगर कोचिंग में नहीं भी हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू हैव 90 डेज। फाउंडेशन के पेपर के लिए 30 डेज ऑफ सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ, इंटरमीडिएट के लिए 45 और फाइनल के लिए 60। इससे ज्यादा सेल्फ स्टडी की आपको जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपने क्लासेस में ध्यान दिया हो। अब अगर आप क्लासेस में भी मटर गश्ती कर रहे थे तो बात अलग सी, ठीक है। तो अब आप जब आएंगे तो मैंने देखो ये ड्राफ्ट कैसे किया है। सिंस आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो आप हर दिन 2 सब्जेक्ट करेंगे। अभी अगर यही इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो आपको हर दिन 3 करने पड़ेंगे, फाइनल में भी हर दिन 3 करने पड़ेंगे। तो जैसे आप मंडे को करते हो, तो मंडे को मैंने बोला अकाउंट्स और लॉ का कॉम्बो, ट्यूसडे को मैथ्स और इको का कॉम्बो, वेडनेसडे को अकाउंट्स और लॉ का कॉम्बो, थर्सडे को मैथ्स और इको का कॉम्बो, फ्राइडे को अकाउंट्स और लॉ का कॉम्बो, और सैटरडे को मैथ्स और इको। मतलब मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है अकाउंट्स विद लॉ, और साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया है मैथ्स विद इको। आप ये कॉम्बिनेशन को अपने हिसाब से शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो हर दिन आप अकाउंटेंसी को दे रहे हो 3 घंटा, और हर दिन आप लॉ को दे रहे हो 2 घंटा या 2.5 घंटा। सिमिलरली मैथ्स को आप दे रहे हो 3 घंटा और इको को दे रहे हो आप 2 घंटा। आपका इन 4 सब्जेक्ट में से जो भी सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको आप एक दिन एक्स्ट्रा दोगे संडे। अब मैंने अपने हिसाब से बनाया, मेरे केस में मैथ्स था, तो मैंने क्या किया, मैथ्स का एक जो पोर्शन होता है एलआर का, विच इज फॉर 20 मार्क्स आई गेस, हाँ विच इज फॉर 20 मार्क्स, उसको मैंने पूरा का पूरा संडे के लिए रख दिया कि एलआर सिर्फ संडे प्रैक्टिस होगा, उसके अलावा एलआर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा मैं एलआर की टेंशन नहीं लूंगा। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्ट्रेटजी कि डिसाइड द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन डेज। अभी स्ट्रेटजी के फायदे मैं आपको बाद में बताऊंगा, बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और बेनिफिट्स आपको खुद रियलाइज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से ही पता चलेगा, बेनिफिट्स आपको खुद भी रियलाइज हो जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद सर आप क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग सिलेबस वाइज चलेंगे।
जैसे अकाउंटेंसी में देयर आर 10 चैप्टर्स, ठीक है। आप किसी के बुक में 12 टीचर ने डिवाइड किए होंगे या कुछ ज्यादा डिवाइड किए होंगे, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट मटेरियल। तो उसमें 10 चैप्टर है, आप इन 10 चैप्टर को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, तीन चैप्टर्स के ग्रुप में। ऐसा होगा कि एक ग्रुप में 4 चैप्टर होंगे। अब चैप्टर डिवीजन आप इस तरीके से करिएगा कि 2 लेंदी चैप्टर के साथ एक छोटा चैप्टर आए, 2 लेंदी चैप्टर के साथ एक छोटा चैप्टर आए, जिससे आपका टाइम यूटिलाइज हो। उसके बाद मान लीजिए आपने 3 चैप्टर यहां डाले, 3 चैप्टर यहां डाले और 4 चैप्टर यहां पे डाल दिए। ये आपका आ रहा है मंडे को सबसे पहले, ठीक है। मंडे को आप ग्रुप 1 लेके बैठेंगे। अब ग्रुप 1 लेके आप 3 घंटा बैठेंगे। चैप्टर जो आपका पहला है, इससे आप 1 घंटा में जितने न्यूमेरिकल बना सकते हैं बनाएंगे। घड़ी बहुत जरूरी है। 1 घंटा के बाद अगर आपका सम आधा छूट गया, आप आधा छोड़ देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे उसको। 1 घंटा के अंदर आप जितने सम बनाएंगे वही काउंट होंगे। इट इज लाइक अ टास्क। फिर आप दूसरे चैप्टर में जाएंगे, फिर तीसरे। उसके बाद आप एक छोटी सी डायरी मेंटेन करेंगे, जिसमें आप रोज की अपनी नोटिंग करेंगे कि आपने क्या किया। जैसे फॉर एग्जांपल आज अकाउंट्स था, आप पहले दिन बैठे, आपसे 8 सम बने 3 घंटा में, सो यू विल राइट कि मैंने आज 3 घंटा बैठा, मैंने 8 सम किए। दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ठीक है, कीपिंग अ रिकॉर्ड। क्योंकि ये बाद में आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आपने बहुत सारे सम प्रैक्टिस कर लिए, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यार, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम। तो इसके लिए आपको ये डायरी मेंटेन करना जरूरी है। अब इससे फायदा क्या हुआ देखो, एक हफ्ता में जहां पे आप एक दिन बैठ के अकाउंट्स को 6, 8, 9 घंटा दे देते और एक ही चैप्टर प्रैक्टिस करते, ठीक है, और फिर क्या होता है, एक हफ्ता बाद जब दूसरा सब्जेक्ट करते अकाउंटेंसी भूल जाते। उसकी जगह आप क्या कर रहे हो, आपने पूरे एक हफ्ता में 10 चैप्टर प्रैक्टिस किए, 10 चैप्टर, 10 कॉन्सेप्ट, और आपने 9 घंटा अकाउंट्स को दिया है इन वीक। So you are getting first benefit of this strategy, cumulative revision. Cumulative revision. ठीक है। Second benefit of the strategy, remembrance. आप कोई भी कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप हर चैप्टर एवरी डे कर रहे हैं, हर चैप्टर एवरी डे कर रहे हैं, ठीक है। If there are 90 days left, means approximately 3 महीना, so that is 12 weeks. अगर आप 12 weeks into 9 hours करोगे, how much accountancy are you practicing? 12 into 9, you are practicing, ठीक है, 108 hours of accountancy, मतलब 100 घंटा तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। इतने में तो फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जितने की आप सेल्फ स्टडी ठोक दोगे, ठीक है। तो ये पहला हुआ, ठीक है। इसके बाद व्हेन यू कम टू मैथमेटिक्स, सर मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स आर क्वाइट हाई, इसीलिए मैंने पहले क्या किया, पार्ट बी को निकाल के, लॉजिकल रीजनिंग को निकाल के, एलआर को निकाल के, मैंने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। संडे को इसको 4 से 5 घंटा आप कर लीजिएगा एक बार। उसके अलावा जो मैथ्स के चैप्टर बचते हैं, वो 15 चैप्टर हैं, उनको आप 5-5 करके ग्रुप में बांट दीजिए। चैप्टर आप 35 मिनट ही प्रैक्टिस करेंगे, एवरी चैप्टर एट रैंडम, उसके न्यूमेरिकल 35 मिनट बनाएंगे। न्यूमेरिकल का सोर्स कुछ भी हो सकता है, आप अपने टीचर का भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, जो आपका मन चाहे, लेकिन सिर्फ 35 मिनट। आप 35 मिनट में बहुत सम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको ज्यादा लिखना नहीं है, ज्यादा कैलकुलेटर चलाना है। तो कैलकुलेटर चला के जल्दी जल्दी बनाइएगा, ठीक है। 35 मिनट्स है आपके पास। सिमिलरली जब आपका पूरा 35 मिनट्स, ये भी 3 घंटा चलेगा, ये भी 3 घंटा चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर्स आर ऑल 3 आवर्स। आप डायरी निकालेंगे, लिखेंगे कि 3 घंटा में आपने कितने सम किए, चैप्टर वाइज कितने सम किए लिखेंगे, ठीक है। ये अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। आप इससे आपको तीसरा फायदा क्या हुआ इस स्ट्रेटजी का, नो नीड टू रिमेंबर फॉर्मूला। वो जो मैथ्स में कठिन कठिन फॉर्मूला होते हैं ना, वो सब याद करने की जरूरत ही नहीं। 9 घंटा आप मैथ्स करेंगे, उसके बाद 4 घंटा आप यहां पर, अगर मान लीजिए 3 घंटा ही पकड़िए, 12 घंटा अगर आप एक हफ्ता में मैथ्स कर रहे हैं, तो 9 हफ्ता में कितने मैथ्स हो गए, 12 हफ्ता में कितने हो गए, 12 घंटा अगर आप मैथ्स कर रहे हो एक हफ्ता में, तो 9 में हो गए 144 आवर्स, 144 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी ऑफ मैथ्स। भाई इतना में तो 70-75 जो आप एम कर रहे हो, अगर वीक हो तो उतना तो आ ही जाएगा।
और अगर आप स्ट्रांग हो तो 95 प्लस इसमें आना ही आना है। क्यूमुलेटिव रिवीजन, 3 फायदे हो गए स्ट्रेटजी के। एक, क्यूमुलेटिव रिवीजन, दूसरा रिमेंबरेंस, और तीसरा नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। बच्चों को आज की डेट में फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले एक चैप्टर करते हैं, उसको पूरा खत्म किया, 2 दिन लेके पूरा एक चैप्टर खत्म किया, फिर दूसरे चैप्टर में चले गए, फिर तीसरे चैप्टर में चले गए, जब तक बाय द टाइम तीसरे चैप्टर में गए पहले चैप्टर का सब कुछ भूल गए। इसलिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत, बट ये जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो पहली बार में ही इस स्ट्रैटेजी को यूज करके। इसी से मैंने रैंक लाई है, इसी से मेरे सारे स्टूडेंट रैंक लाए हैं, और इसी से सारे स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास भी हुए। आप इसको अप्लाई करेंगे ना, सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अगला पेपर आता है हमारा पेपर लॉ और बीसीआर। अब ये है थ्योरी पेपर। अब क्योंकि इसके साथ लॉ के साथ बीसीआर भी है, इसलिए मैंने इसको 2.5 आवर्स रखा है, जिसमें 2 घंटा रोज आप लॉ करेंगे और 30 मिनट्स रोज आप बीसीआर करेंगे, बस 30 मिनट, जिसमें बीसीआर का आप एक कोई रिपोर्ट राइटिंग या एक सेंटेंस राइटिंग या नोट मेकिंग कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एट रैंडम। ठीक है, रैंडम रखना जरूरी है और हर बार करना है। देखो, आप हर सब्जेक्ट हफ्ता में 3 बार आ रहा है, अब देख लो, हर सब्जेक्ट हफ्ता में 3 बार आ रहा है, 1 2 3, इको 1 2 3, मैथ्स 1 2 3 4, अकाउंट्स 1 2 3, हर सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो उसकी तो आप टेंशन ही मत लीजिए, हर सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। समझ में आई बात? अब बात है एवरी 1 आवर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सुनिए सर, ये आपका लॉ का पेपर है, थ्योरी कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए, पहले दिन आप पढ़ने बैठे, 2.5 घंटा है ना आपके पास, ठीक है, 2.5 घंटा है आपके पास लॉ। ठीक है, आप फर्स्ट डे 2 घंटा पढ़ेंगे, फर्स्ट डे, ठीक, फर्स्ट डे 2 घंटा पढ़ेंगे, ये 1.5 लिख दिया मैंने, ये 2 आवर्स होगा, फर्स्ट डे 2 आवर्स पढ़ेंगे, 30 मिनट्स आप आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट डे जब लॉ अराइव होगा, कौन सा एक्ट पढ़ेंगे वो आपके ऊपर। अगर आप मेरी बात माने तो मैं तो बोलूंगा फर्स्ट गो विद एलएलपी, देन कंपनी, देन सोगा, देन पार्टनरशिप एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप मेरी बात माने तो। ठीक, तो सर आप 1.5 घंटा, ये सब सेल्फ स्टडी का बता रहा हूं, क्लास में मत इंक्लूड कर लेना इसको। तो 2 घंटा आपने पढ़ा, ठीक है, और 30 मिनट्स आपने आंसर राइटिंग किया। आंसर राइटिंग एट रैंडम करेंगे आप, जरूरी नहीं है जो पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट उसी चैप्टर का करें, और अगर उस चैप्टर का कर रहे हैं तो इवन बेटर। ठीक है, आंसर राइटिंग किया। अब जब नेक्स्ट डे लॉ आएगा तो आप ऑब्वियसली दूसरे एक्ट में तो जाएंगे नहीं, एक्ट तो एक टाइम पे एक ही करेंगे, तो उस एक्ट को खोलेंगे जब, तो लास्ट दिन आपने जो पढ़ा है 15 to 20 मिनट्स आप देके पहले उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो आपने लास्ट दिन पढ़ा है, लेट्स से आपने फर्स्ट डे 8 पेज पढ़े, तो सेकेंड पेज पहले आप 8 पेज रिवाइज करेंगे, और उसके बाद लेट्स से आपने 6 और नए पेज पढ़े। थर्ड डे फिर आंसर राइटिंग 30 मिनट्स, आंसर राइटिंग इज कांस्टेंट 30 मिनट्स एवरी डे। फिर आपने थर्ड डे 8 जो पहले वाले थे वो, 6 जो लास्ट दिन किया वो, ये दोनों रिवाइज करेंगे और फिर न्यू में जाएंगे। आप बोलेंगे सर इतना रिवीजन में टाइम चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई, क्योंकि जो तुमने यहां पढ़ा है ना उसको फर्स्ट टाइम रिवाइज करने में तुमको 15 मिनट लगेगा, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा, वो क्यूमुलेटिवली गिरता चला जाएगा। क्यों? फोर्थ एडवांटेज, योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज, एफिशिएंसी विल इंक्रीज। सर आपका जो ब्रेन है ना वो 72 आवर्स के बाद चीजें भूलना शुरू करता है, आप उसको 72 आवर्स का टाइम ही कहां दे रहे हो, आप तो 48 में उसको वापस रिवाइज कर दे रहे हो। मंडे को लॉ आया, ट्यूसडे को लॉ नहीं आया, वेडनेसडे को तुमने वापस लॉ का रिवाइज कर दिया, तुम 72 आवर्स का तो उसको टाइम ही नहीं दे रहे भूलने का। दैट इज हाउ यू डू क्यूमुलेटिव रिवीजन, ऐसे यू विल नेल द थ्योरी पेपर। ठीक है, अब सर जब इकोनॉमिक्स की बात आई तो इकोनॉमिक्स में भैया मैंने 2.5 घंटा बोला है, ठीक है, इसमें आप 1.5 घंटा इको और 1 घंटा बीसीआर करेंगे। ठीक है, 1.5 घंटा इको 1 घंटा बीसीआर करेंगे। ठीक है, अब जो आप 1.5 घंटा इको करेंगे उसमें 1 घंटा आप इको पढ़ेंगे, 30 मिनट्स इको की आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। बीसीके में भी सेम, आप 1 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, आधा घंटा पढ़ के आधा घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी पेपर्स में सेम चीज आपको करनी है, क्यूमुलेटिव रिवीजन। रिवीजन एवरी डे होना मस्ट है।
बिना रिवीजन के काम नहीं होगा। तो पहले दिन लेट्स से आप इको में बैठे, आपने 10 पन्ना पढ़ा, नेक्स्ट दिन आप जाओगे, पहले वो 10 पेजेस 15 मिनट्स में रिवाइज करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट दिन जाओगे, 10 पेज फर्स्ट डे वाले, 8 पेज नेक्स्ट डे वाले, 18 पेज रिवाइज करोगे 5 मिनट में, फिर आगे जाओगे। इससे आपको मिलेगा आपका 5वां बेनिफिट, कॉन्फिडेंस। मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है, मैंने इको के सारे चैप्टर मल्टीपल टाइम रिवाइज किए हैं। आई हैव द कॉन्फिडेंस, जो सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर। ठीक है, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, मैंने आपको एक एकदम बोलते हैं ना रामबाण स्ट्रैटेजी देने की कोशिश की है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है। आई होप आपको पसंद आई।